आज हमारे हिंदू धर्म की महत्ता देश विदेश में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। हमारे हिंदू धर्म की प्रसिद्धि का कारण केवल ऐसे ही अलौकिक और महापुरुष होते हैं। हमारे हिंदू धर्म में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो इसका आदर सम्मान नहीं करते हैं। ऐसे किसी भी धर्म या जाति का निरादर करना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने पूरे जीवन काल में किसी को नहीं सिखाया था। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने हिंदू धर्म को महत्वता प्रदान करें और ऐसे अलौकिक पुरुषों को सदैव अपने हृदय में बसाए रखें। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने चमत्कारी जीवन काल में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जो हिंदू धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सभी प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों में से 4 मठों की स्थापना उनमें से एक है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भारतवर्ष के चारों कोनों में वेदांत मत का प्रचार प्रसार किया है और इन्होंने ही इन चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना भी की है। हिंदू धर्म के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति इन चारों मठों की यात्रा कर लेता है तो वह मोक्ष की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म को बहुत ही अच्छी तरह से समझकर एवं इसके सांस्कृतिक तथा धार्मिक मान्यताओं को पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करने का बीड़ा उठाया था। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म के हित में ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जो आज भारतीय इतिहास के लिए बड़े ही गर्व की बात है। शंकराचार्य जी एक ऐसे व्यक्तित्व वाले महापुरुष थे जिन्होंने मानव जाति को ईश्वर की वास्तविकता का अनुभव कराया। इतना ही नहीं, कई बड़े महर्षि मुनि कहते हैं कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य कोई और नहीं, साक्षात महाशिव के साक्षात अवतार हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के जीवन एवं उनके कार्यों के बारे में वर्णन करना समुद्र के सामने एक छोटी सी बूंद के समान है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने मानव जाति को ईश्वर क्या है और ईश्वर की क्या महत्वता इस मृत्यु लोक में है, इन सभी का अर्थ पूरे जगत को समझाया। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने पूरे संपूर्ण जीवन काल में ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जिनका महत्व हमारे भारत में एक वरदान से कम नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंदपाद था, जिनसे इन्होंने वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया था। जगत गुरु शंकर का अद्वैत सिद्धांत द्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि वेदांत की अन्य शाखाओं के सामान्य उपनिषदों पर आधारित है। आज के इतिहासकारों शंकराचार्य के जन्म को आज से करीब 2500 साल पहले सन 788 ईस्वी में बताते हैं और उनकी मृत्यु सन 820 ईस्वी में बताते हैं। महाज्ञानी एवं महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भारत देश के केरल राज्य के कादड़ी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था और वहाँ के लोगों का मानना है कि धन्य है वह पावन भूमि जहाँ पर साक्षात महाशिव ने अवतार लिया है। उनके पिता शिव गुरु और माता आर्यम्बा को कोई भी बच्चा नहीं था और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उनके घर एक पुत्र धन की प्राप्ति हो। उनकी साधना और आराधना से खुश होकर महादेव शिव ने उनको वरदान दिया कि महादेव खुद पुत्र के रूप में उनके यहाँ अवतरित होंगे। इसी सिद्धांत से कुछ विद्वानों का मत है कि आदि शंकराचार्य के रूप में स्वयं भगवान शिव ने पुनर्जन्म लिया था। आदि शंकराचार्य को शिक्षा दीक्षा देने का कार्य उनकी माता ने ही किया, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु जब शंकराचार्य 8 वर्ष के थे तभी हो गई थी। आदि शंकराचार्य जी को वेद और उपनिषद पढ़ाने में उनकी माँ ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। आदि गुरु शंकराचार्य बचपन से इतने बुद्धिमान थे कि कई लोगों को अपनी बुद्धि एवं विवेक के ज्ञान से चकित करने में सक्षम थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों एवं भागवत गीता का विश्लेषण करके उनके बारे में लिखना शुरू कर दिया था। अपितु आदि शंकराचार्य की बचपन से इच्छा थी कि वह एक सन्यासी के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करें, मगर उनकी माँ उनकी इच्छा के विरोध थी। आदि गुरु शंकराचार्य जी की उम्र मात्र 18 वर्ष की थी तब वह अपने माँ के साथ प्रतिदिन नदी में स्नान करने के लिए जाया करते थे। जब एक दिन आदि शंकराचार्य अपनी माँ के साथ रोज की भांति स्नान करने गए, तभी नदी में स्नान करने के दौरान उनको एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। फिर वह अपनी माँ से बोलते हैं कि माँ मुझे सन्यासी बनने की अनुमति दे दो, वरना यह मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। उनकी माँ ने घबराहट में आकर उन्हें सन्यासी बनने की अनुमति दे देती है। परिणाम स्वरूप मगरमच्छ उनको छोड़कर वापस नदी में लौट जाता है। अपने माँ द्वारा अनुमति मिलने के बाद वह अपने गृहस्थ जीवन को छोड़कर सन्यासी जीवन धारण करके अपने गुरु की तलाश में और आध्यात्म के ज्ञान की ओर अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। ज्ञान और गुरु की तलाश में उनकी मुलाकात आचार्य गोविंद भगवतपाद जी से होती है, जिसे उन्होंने अपने गुरु के रूप में, और गोविंद भगवतपाद ने आचार्य शंकराचार्य जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया।
कई प्राचीन एवं धार्मिक लिपियों के अनुसार यह बताया गया है कि जब तक वे अपने गुरु से नहीं मिले थे तब तक उन्होंने ज्ञान और गुरु की तलाश में लगभग 2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी की थी। शंकराचार्य जी के पिता श्री शिव गुरु को बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, अतः उन्होंने अपनी पत्नी सुभद्रा जी के साथ भगवान शंकर की कठोर तपस्या की थी। उनकी सच्ची आराधना और दृढ़ निष्ठा से प्रसन्न होकर आशुतोष भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें अपने ही समान सर्वगुण संपन्न पुत्र होने का वरदान दिया था। इस प्रकार वैशाख शुक्ल पंचमी को सुभद्रा माता के गर्भ से साक्षात भगवान भोलेनाथ का ही श्री शिव रूप के यहाँ प्रकाट्य हुआ था। केरल प्रदेश का पूर्णा नदी का तटवर्ती कालड़ी नामक गांव इस महान विभूति के जन्म से प्रकाशित हो गया। भगवान शंकर के आशीर्वाद के फलस्वरूप उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शंकर रखा गया है। आदि शंकराचार्य की विलक्षण प्रतिभा और महानता का परिचय इनके बचपन से ही मिलने लगा था। 3 वर्ष की अवस्था में पहुँचते पहुँचते ही इनके पिता परलोकवासी हो गए। 5 वर्ष की अवस्था में इन्हें पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा गया। 7 वर्ष की आयु में ये संपूर्ण वेद शास्त्रों में पारंगत होकर घर वापस आ गए। इनकी असाधारण प्रतिभा को देखकर लोग आश्चर्यचकित थे। अपनी माता की मृत्यु के बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और शास्त्रार्थ में विभिन्न मतवादियों को परास्त करके अद्वैतवाद की स्थापना की। यद्यपि इन्होंने अनेक मंदिर बनवाए, किंतु चारों धामों में इनके 4 मठ विशेष प्रसिद्ध हैं। आज भी इनके द्वारा स्थापित मठों के प्रधान आचार्य शंकराचार्य के नाम से ही जाने जाते हैं। भगवान शंकराचार्य के द्वारा बनाए ग्रंथों में ब्रह्मसूत्र भाष्य, उपनिषद भाष्य, गीता भाष्य, पंचदशी आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार 32 वर्ष के अल्पकाल में अपने अभूतपूर्व ज्ञान से संसार को वेदांत का अभिनव प्रकाश प्रदान करने वाले जगत गुरु शंकराचार्य ने संपूर्ण मानव जाति का अनुपम कल्याण किया। आदि गुरु शंकराचार्य का जीवन परिचय पढ़कर हमें यह पता चलता है कि वह स्वयं भगवान शिव के अवतार थे। इनका नाम शंकराचार्य होने की भी यही वजह थी। बचपन से ही इन्होंने अपनी महानता और असाधारण प्रतिभा का परिचय देना शुरू कर दिया था। शंकराचार्य का जीवन परिचय पढ़कर आज आप भी जान जाएंगे कि उनको संन्यास लेने के लिए अपनी माँ का विरोधाभास सहना पड़ा था। उन्होंने कई तरह के विरोधाभास झेलकर अद्वैतवाद की स्थापना की थी। आदि गुरु शंकराचार्य का जीवन परिचय से हमें यह पता चलता है पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके कई मंदिरों और मठों की स्थापना की थी। इन्होंने विविध ग्रंथों की रचना भी की थी। आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन और व्यक्तित्व से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शंकराचार्य जी ने अपने कार्यकाल में 10 नामी संप्रदाय की भी स्थापना की थी। गिरि, पर्वत और सागर, भृगु को इनका ऋषि माना जाता है। वहीं पूरी भारती और सरस्वती के ऋषि संडिल को बताया जाता है। उसके बाद कश्यप को वन और अरण्य के ऋषि बताए जाते हैं। उसके बाद अवगत को तीर्थ और आश्रम के ऋषि बताया जाता है। इन सब के अतिरिक्त शंकराचार्य जी की 14 से ज़्यादा ज्ञात आत्मकथाएं भी हैं, जिनमें उनके जीवन को दर्शाया गया है। उनके कुछ आत्मकथाओं का नाम गुरु विजय, शंकर भूदय और शंकराचार्य चरित कहते हैं। विद्वानों का मानना है कि जब आदि गुरु शंकराचार्य जी की उम्र 32 वर्ष की हुई तब उन्होंने हिमालय से अपना सेवानिवृत्त किया और फिर केदारनाथ के पास एक गुफा में चले गए। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस गुफा में वे प्रवेश किए थे वहां से दोबारा दिखाई नहीं दिए। यही कारण है कि वह गुफा उनका अंतिम विश्राम स्थल बन गया। आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को महत्वता प्रदान करने वाले एवं हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। भगवान शिव ने शंकराचार्य जी के रूप में अवतार लेकर के दुनिया को धर्म और नेकी के राह पे चलना सिखाया। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी यात्रा के दौरान कई विद्वानों से शास्त्रार्थ भी किए थे। इन्होंने समस्त भारतवर्ष में भ्रमण के दौरान बौद्ध धर्म को मिथ्या प्रमाणित किया और वेद धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण कुछ बौद्ध इन्हें शत्रु समझने लगे थे। लेकिन शंकराचार्य जी ने उन सभी बौद्धों को शास्त्रार्थ में पराजित करके पुनः स्थापना वैदिक धर्म की स्थापना की।